इसमें इतना बता दिया गया था कि यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, वर्णिक और मात्रिक, ठीक है। वर्णिक होता है और मात्रिक होता है। मात्रिक में दो हो जाते हैं। मात्रिक का अर्थ होता है मात्रा, मात्रिक का होता है मात्रा। मात्रिक छंद के दो हो जाते हैं भाग। पहला है सम और दूसरा है विषम। मात्रा में आप पढ़े होंगे कि सम क्या है, विषम क्या है। सम वह होता है जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, और विषम क्या है कि जो है विभाजित न हो, वह विषम है, ठीक है। तो मात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे। इसमें इसके प्रकार में है मात्रिक में, ये तो मात्रा हो जाएगा, दो हो जाएगा, सम और विषम हो गया, ये मात्रा हो गई, ठीक है। और अब मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद में इसके प्रकार हैं। मात्रिक छंद के प्रकार जो हो गए, ठीक है। पहला हो गया दोहा, पहला हो गया दोहा। दूसरा हो गया सोरठा। तीसरा हो गया चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, कुंडलियाँ, बरवै और छठा है हरिगीतिका। बरवै के बाद क्या आता है हरिगीतिका। यह है आपके 7 हो गए, या कितने हो गए 7। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, बरवै और हरिगीतिका। अब इसी में हम बताएंगे। अब देखिए जो मात्रा होता है, मात्रा में दो हो जाता है, एक है सम और दूसरा है विषम। इसमें 3 चीज का है बताया गया है। मात्रा है, मात्रा के बाद चरण। इसमें मात्रिक छंद में अधिकतर आप पाएंगे 6 चरण, अधिकतर में आपको 4 चरण मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 चरण। चाहे दोहा हो, सोरठा, चौपाई या रोला, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। चारों चरण में मात्राएं जो होती हैं वह सम और विषम होते हैं। सम है जो विभाजित हो जाए, सम का अर्थ है
विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, यह सम है। और विषम क्या है? जो विभाजित न हो, जो विभाजित न हो वह विषम है। जैसे आपने मात्राएं में देखा कि सम में 16 मात्राएं हो जाएंगी, 8 हो जाएगा, 8 16 24, ये आपका विषम हो गया, सम हो गया, मतलब ये आपको विभाजित हो जाएंगे। लेकिन जो विषम है वह विभाजित नहीं हुई, इससे 11 और 13, 7 11 13 यह विभाजित संख्या, अविभाजित संख्या, यह क्या है? अविभाजित है, जो कि विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब हम आएंगे दोहा में। इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, यह एक विषम छंद है। क्या है? विषम। यह विषम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में ऐसी संख्या है जो कटती नहीं, जो कटती नहीं। जैसे दोहा में आपने देखा कि 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। विषम है, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13। कितनी होंगी? 13। दूसरा और चौथा में 11, यानी कि दोहा में 4 चरण होते हैं। यह एक विषम छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला है जो विषम छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11। ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज है इसमें कि मात्रा में, क्या आप देखे होंगे, मात्रा तो है ही है, यह सम विषम, इसमें दोनों में एक हो जाता है लघु और दूसरा होता है आपका गुरु। ठीक है। लघु को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, जिसमें अंक कितने होते हैं? 1। कितने अंक होते हैं? 1। जो गुरु है इसको हम यश से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कितने अंक हैं? 2। ठीक है। आपने देखा कि पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे में 11। यह विषम छंद है। देखिए, सोरठा भी क्या है? यह भी विषम छंद है। यह भी विषम छंद है। सोरठा भी जो है यह विषम छंद है। इसमें भी चरण की संख्या कितनी है? 4 है। बस ये होता क्या है कि ये सोरठा का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है।
जहां दोहा में पहले और तीसरे में 13 है, वह दूसरे में, यह पहले और दूसरे में 11 हो जाएगा, दूसरे और चौथा में कितना हो जाएगा 13। परिभाषा इसका है कि सोरठा भी एक विषम छंद है, जिसके पहले, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे में 13। अब हम आते हैं ये दोनों का उदाहरण। ये दोनों का उदाहरण जो है अभी हम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दोहा का क्या उदाहरण है और सोरठा का क्या है। याद रहे कि दोहा में दिया गया, दोहा परिभाषा में कि दोहा एक विषम छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक वही विषम, वह आप सोरठा में आते हैं तो सोरठा भी एक विषम छंद है। क्या है? विषम छंद है। ठीक है, यह सोरठा, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें ठीक होता क्या है कि यह दोहा का उल्टा होता है, जिसका पहले में, इसमें आपने देखा दोहा की 13 थी, वो सोरठा में हो जाएगा 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्रा। क्लियर? अब हम देखिए उदाहरण आते हैं। अब उदाहरण आइए। ठीक है, उदाहरण जैसे हैं सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। ठीक है, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ये आपका पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण। ठीक है, यानी कि पहला इसमें और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी? 13। कितनी मात्राएं होंगी? 13। और बरसा बादल प्रेम का कहा एक प्रसंग, दूसरा और चौथा में कितनी मात्राएं हैं? 11। अब देखिए, न 13 आपको विभाजित होगा और न तो 11, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? विषम। अब देखिए मात्राओं का हम यूज कैसे करते हैं, कैसे उसको हम लगाते हैं। मात्राएं लगाने के पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि जो मात्रा जो है वह मात्रा क्या होता है? वह होता है आपका अ से अह तक, यही मात्रा है ना, इसी को मात्रा बोलते हैं ना, ये। अब देखिए
अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है, अंग हो गया और अह हो गया। ठीक है, आप क्लियर है? यही मात्रा होती है अ से अह तक। अब देखिए, जो ये है अ, ई, उ, ए, ओ, अह, यह क्या है? लघु। यह मात्रा क्या है? लघु। ये जितनी मात्रा हैं ये लघु है। इसमें आई प्रदर्शित करेंगे और इनका अंक हो जाएगा 1। इनका अंक हो जाएगा 1। मतलब अ, ई, उ, ए, ओ, अह, अंक। क्लियर है? तो इसमें जो होगा वह आई से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि लघु है और इसके 1 अंक। वहीं जब आप जाते हैं आ, ई, उ, ए, औ, अह, तो यह क्या है? गुरु। यह क्या है? गुरु है। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यस से। किससे प्रदर्शित करेंगे? यस से। तो यह हमारा क्या हो गया? इसमें कितनी मात्राएं होंगी? इसके अंक कितने हो गए? 2 हो गए। कितने अंक हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब लगाइए। सतगुरु है, देखिए यहाँ क्या लगेगा? सतगुरु। हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंक। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। भीग गया सब अंग। ठीक है, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11। ये हो गया। बरसा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। यहाँ कितनी हो गई? 13। यानी पहले और तीसरे में 13। दूसरा कहा 1, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। इसमें हो गया सतगुरु। इसमें 13 होगा। 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 12 और 1, 13। ठीक है, यानी कि हम मात्राएं लगाते समय इतना ध्यान देंगे कि इसमें मात्रा लिखा सही गया हो। लिखा सही गया हो। अब हम आते हैं सोरठा का उदाहरण। सोरठा का उदाहरण ले लीजिए। यह भी क्या है? यह भी विषम छंद है। यह भी क्या है? विषम छंद है। इसमें यह दोहा का ठीक उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और
दूसरे चौथे में 13। जैसे सुनत सुमंगल बैन, उदाहरण है सुनत सुमंगल बैन। सुनत सुमंगल बैन सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। मन प्रमोद तन पुलक भर। पुलक भर। मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन। शरद सरोरुह बैन। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह बल। नैन नैन तुलसी तुलसी भरे स्नेह जल। भरे स्नेह जल। ठीक है। अब देखिए सुनत सुमंगल बैन, यह भी विषम है, यह भी क्या है, विषम छंद है। इसके यह उसका ठीक है, ठीक उल्टा होता है, यानी इसमें पहले 4 चरण इसमें होते हैं, इसका पहले में 11, दूसरे में 13। तब देखिए सुनत लगाइए। सुनत सु मंगल बैन 3 4 6 7 8 3 11। प्रमोद तन पुलक भर। मन प्रमोद, मन प्रमोद तन पुलक भर। 2 3 5 2 7 7 3 10 2 12 1 13। ठीक है। इसमें आपका हो गया 13 हो गया। शरद सरोरुह नैन 3 2 5 3 8 2 10 1 11। ठीक है। 3 3 6 7 8 3 11। हाँ, तुलसी 2 तुलसी भरे स्नेह जल। 3 2 5 3 8 2 10 4 2 6 3 9 2 11। 4 2 6 3 9 2 11। यानी इसका तुलसी, ठीक है, भरे स्नेह, भरे स्नेह 4 4 8
4 12, 4 4 8 3 11 2 13। क्लियर हो गया कि मात्रा में कि दोहा और सोरठा। दोहा एक विषम है जिसके पहले और तीसरे में, विषम छंद है दोहा जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 13, पहले दूसरे तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। ठीक है। ठीक इसी का उल्टा होता है सोरठा, जिसका पहला और 4 चरण इसमें भी होते हैं, जिसका पहला और चौथा में 13 और दूसरे 11 और दूसरे चौथे में 13। अब हम आते हैं चौपाई। देखिए यह इसकी परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। ठीक है। चरण 4 हैं, 4 चरण हैं और मात्राएं हैं कि पहला और नहीं, मात्राएं में इसके सभी चरण यानी चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। यानी कि इसमें कितने चरण हैं? 4 हैं। यह सममात्रिक है, यानी कि इसमें जो मात्रा है वह क्या है? 16 है। ठीक है। 4 चरण। इसकी परिभाषा कि यह 4 चरण होते हैं, यह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। 16 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण में सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, जैसे उदाहरण है इसका, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। स्नेह शिथिल रघुबर के। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढरके। गए कोस दुई, गए कोस दुई दिन कर के। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढरके। दिनकर ढरके, ढरके। ठीक। अब देखिए इसके प्रत्येक चरण कितने होंगे? 16। 3 6 3
3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 2 11 3 14। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल सकल 3 स्नेह 6 शिथिल रघुवर के, जल उथल भवन गए परिते। ठीक है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 14। गए कोस दुई दिन कर भर के, 2 2 4 4 7 2 9 2 11 3 14 भर के। ठीक है। यह आपका ये हो गया। अब आपका आता है रोला। ठीक है। अब आपका आता है रोला। देखिए इसमें भी रोला में भी यह भी इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक है, सममात्रिक है जिसमें 11 प्लस 13 यानी योग टोटल 24 हो जाता है। इसमें हो जाता है 11 13 का योग है, सममात्रिक है। इसमें भी 14 मात्राएं होती हैं और 2 गुरु वर्ण से छंद का सौंदर्य होता है। ठीक है। जैसे 11 13 रोक गंगा 24 गनी राखे, कबहु सुधार हर्ष मन राखे। ठीक है। इसमें 11 और 13 को मिला के टोटल कितने हो जाते हैं? 34। इसमें 11 और 13 का जो योग है वह सममात्रिक है, इसकी मात्राएं कुल मिला हो जाती हैं 24। ठीक है। अब कल होगा कुंडलियाँ। अब कल पढ़ाया जाएगा कुंडलियाँ क्या है। ठीक है। कल हो जाएगा।